कितनी बार भैया को बोला कि इतनी मत पिया कीजिए, लेकिन भैया है ना हमेशा टल्ली हो जाते हैं। चलो भाभी हम बैठ के बातें करते हैं। भैया भी ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। और बताओ हर्ष, तुम्हारी लाइफ में कौन? लाइफ में मतलब? अरे गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स? क्या भाभी आप भी ना मेरी टांग खींच रही हैं। अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे इसमें टांग खींचने वाली क्या बात हो गई? इतने हैंडसम हो, इतनी अच्छी नौकरी है, एक गर्लफ्रेंड रहना तो लाजमी है। क्यों, गलत बोला क्या? भाभी आप कभी गलत हो ही नहीं सकती, आप हमेशा सही होती हैं। थैंक यू। भैया है ना बहुत लकी हैं कि उनको आपके जैसी वाइफ मिली। भाभी आपको मालूम है भैया और मैं जब टीनेजर्स थे ना, हाँ, तो भैया सबको झूठ बोलकर ऐसे ही मुझे लेकर दूर चले जाते थे और फिर खूब पीते थे और ऐसे ही लुढ़क जाते थे, फिर मैं ही उनको घर लेकर आता था। ये बात मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है। इंसान की आदत को बदलना बहुत मुश्किल है, सीरियसली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये क्या कर दिया मैंने? अपनी ही भाभी के साथ ऐसी हरकत। मैंने अपने भैया को हमेशा भगवान का दर्जा दिया, हमेशा उनके साथ चला, हमेशा उनकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखी और प्यार देखा। आज मैंने वही प्यार और वही इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ऐसा कैसे कर गया मैं? क्यों मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया? आज मैंने अपने ही घर को उजाड़ दिया। अगर भैया के रिश्ते में कुछ कमियां थी या कुछ दुख था तो मुझे उसको सुधारना चाहिए था, पर मैंने तो सारी चीजों को और बिगाड़ दिया है। अब क्या करूं मैं? कैसे मेरे भैया को बताऊं? अगर नहीं बताऊंगा तो ये चीज मुझे हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगी। मैं कभी भी एक खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, कभी भी अपने भैया की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाऊंगा, कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे भैया को सारी बातें बतानी ही होंगी, बतानी ही होंगी। भैया, 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 मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। अपना ही घर उजाड़ दिया भैया मैंने। भैया मैंने भाभी के साथ बहुत बड़ा दुष्कर्म कर दिया भैया, मुझे माफ कर दो भैया। भैया, 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 पॉइजन? भैया, 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 भैया,
राकेश, राकेश, भैया भैया मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रहा हूँ। वैसे भी कुछ महीनों के बाद तो जाना ही था। सोचा थोड़ा जल्दी जहर खा के निकल जाऊं। करूंगा भी क्या यार रहकर। रोज उस पति की शक्ल देखूंगा जिसने इतना सहने के बाद भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने नीलम को बहुत दुख दिया, जिसकी माँ भी मुझे इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक नहीं मिलती। मैंने अपने परिवार को भी बहुत दुख दिया है। मैं अपने बाबा का सपना भी पूरा नहीं कर पाया, नहीं दे पाया उन्हें पोता। किस मुंह से उन्हें बताता क्यों मैं उन्हें पोता नहीं दे पाया? किस मुंह से बताता कि मुझे एड्स है? क्या भाभी, कब आपको मालूम था? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। कभी सोचा नहीं था कि एक भूल मुझे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगी जहाँ मेरे पास कोई भी कारण नहीं होगा जिसके सहारे मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। रोज सोचता था कि मैं काश उस दिन थोड़ा कम पीता और काश अपने आप को कंट्रोल कर लेता, काश उस लड़की के साथ। नहीं हर्ष, मैंने तेरी भाभी को बहुत दुख दिया है और वो तेरी भाभी के लायक बिल्कुल नहीं था। नीलम खुश रहना डिजर्व करती है। उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसे कभी रोने ना दे और उसका सहारा बनकर हमेशा रहे। और आज से जिम्मेदारी तेरी है। मैं नीलम को और उसकी जिम्मेदारी को तेरे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ। नहीं राकेश, मेरी इच्छा बहुत थी कि बच्चे का वो देखता पर इस एड्स की गिल्ट से और अपनी पत्नी को कभी पति का सुख ना देने की वजह से आज मरना चाहता हूँ। नीलम का ख्याल रखना और उसे वो सारी खुशियाँ और प्यार देना जो उसे मैं कभी नहीं दे पाया। और माँ बाबा का भी सपना पूरा करना। अलविदा राकेश। नहीं राकेश।